हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी शुरू होती है तब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ऑनलाइन कंप्यूटर गेम हेल वर्ल्ड से काफी एडिक्टेड होते हैं। इन लोगों को इस गेम के अलावा कुछ भी सूझता नहीं था। हेल रेजर इसी सीरीज पे बनाया गया था और इस गेम के कारण इस ग्रुप में से एडम नाम का लड़का काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है। इतना ज्यादा गेम खेलने के कारण वो चीजों को हेलुसिनेट करने लगता है और इतना ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है कि वो अल्टीमेटली सुसाइड कमिट करता है। उसके फ्यूनरल पर हम बाकी के उसके दोस्तों को देखते हैं, जहां हम जेक, माइक, चेल्सा, डेरिक और एलिसन को हम देखते हैं जो अपने दोस्त एडम के फ्यूनरल में आए होते हैं। जहां पे जेक बाकी दोस्तों से कहता है कि ये हमारी गलती है, उसे बचाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया और अब हमें इसी गिल्ट में रहना होगा। ये कहकर जेक वहाँ से चला जाता है। तभी चेल्सा उठकर एडम के कॉफिन के पास जाती है और वो जैसे ही कॉफिन खोलने लगती है तभी अचानक से उसका कोई हाथ पकड़कर उसे अंदर की ओर खींचने लगता है कि तभी चेल्सा नींद से उठ जाती है। ये उसका सपना था और एडम को गए 2 साल हो गए थे। तभी वहाँ पे माइक आता है जो अजीब सा मास्क पहनकर चेल्सा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन चेल्सा उसे पहचान लेती है और कहती है मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती। अब माइक अंदर आते ही कंप्यूटर में हेल रेजर ग्रीक ब्रिज नाम के एक गेम खेलने लगता है, जिसमें जीत जाने के बाद उसे एक पार्टी का इन्विटेशन मिलता है जो लेविएथन हाउस में होती है। चेल्सा इस पार्टी में जाने से मना करती है और तभी उसके दूसरे दोस्त एलिसन का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो और डेरिक भी इस पार्टी में जा रहे हैं और उसे भी जरूर आना चाहिए। एलिसन की बात सुन के चेल्सा पार्टी में जाने के लिए मान जाती है और सभी रात को उस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें जेक मिलता है, जिसे देखकर वो लोग खुश नहीं लगते कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अपने आप को उस पार्टी का होस्ट बताता है। वो उन सभी को एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे उस गेम से रिलेटेड चीजें रखी होती है, जिन्हें देखकर वो लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि तभी वो होस्ट उन्हें बेसमेंट में लेके जाते हुए बताता है कि ये हाउस मिस्टर लेमोशैन ने बनाया था काफी समय पहले और इस घर से 80 औरतें अचानक से गायब हो गई थी, जिसमें सिर्फ अर्सेला नाम की औरत की ही लाश मिली थी। बाद में इस घर को मेंटली डिस्टर्ब क्रिमिनल के लॉकअप के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके बाद यहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं भी देखी गई थी। इसीलिए लोग इस घर को हॉन्टेड हाउस भी कहते हैं। ये बातें करते हुए वो लोग बेसमेंट के एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कई सारे लोगों के शरीर को लिक्विड में डाली हुई दिखाई देते हैं, जिसे वो लोग नकली समझते हैं। तभी चेल्सा कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। ये सुनकर होस्ट चेल्सा के हाथ में एक पिन चुबा देता है, जिससे चेल्सा को बहुत दर्द होता है और जब वो उस पिन को बाहर निकालता है तो चेल्सा को उस होस्ट में पिन हेड दिखाई देता है, जहाँ चेल्सा को ये हेलुसिनेशन लगता है और फिर सभी लोग वापस पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ वो होस्ट उन सभी को एक एक मास्क और फोन देता है। सभी मास्क पर 4 डिजिट नंबर लिखा होता है जो उनके फोन से कनेक्टेड होता है। इसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एलिसन एक बंद कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे एक चेयर दिखाई देती है और वो उस चेयर पे बैठ जाती है। चेयर पर बैठते ही एलिसन के हाथ पाँव बंद हो जाते हैं और उसकी गर्दन के सामने ब्लेड्स आ जाते हैं। तभी वहाँ पे वो उस होस्ट को देखती है जो उन ब्लेड्स को शुरू कर देता है, जिससे एलिसन की गर्दन कटने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी पिन हेड उसे कहता है क्या अब तो मैडम की बात पर विश्वास है, और उस तरह एलिसन की मौत हो जाती है। वही पार्टी में चेल्सा को एलिसन की चीख सुनाई देती है और जब वो चीख का पीछा करते हुए उस पार जाती है तो उसे वहाँ एडम दिखाई देता है। चेल्सा उसका पीछा करते हुए एक रूम में पहुँचती है, जहाँ पे कोई उसे रूम में बंद कर देता है। वही दूसरी तरफ जेक भी एक रूम में जाता है, जहाँ उसे एक कंप्यूटर में उसकी और एडम की फोटो दिखाई देती है और वहाँ पे लिखा होता है इट्स जस्ट अ गेम। तभी उसे वहाँ वो होस्ट दिखाई देता है जो उसे कहता है कि एडम एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर था और वो उसे एक पजल बॉक्स देते हुए कहता है कि ये एडम ने अपने हाथों से बनाया था। जेक पजल बॉक्स को लेता है और कहता है कि ये नकली है और जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में कई सारे पिन चुभ जाते हैं, जिससे वो पजल बॉक्स टूट जाता है कि तभी वहाँ पे उसे पिन हेड दिखाई
देता है जो कहता है इट्स जस्ट अ गेम नाउ। लेकिन जैसे जैसे जेक उसकी तरह देखने लगता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। जेक को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे भी हेलुसिनेशन लगता है। और जब वो उस रूम के खिड़की के पास जाता है तो उसे वही होस्ट कबर खोदते हुए दिखाई देता है। ये देखते ही जेक तुरंत वहाँ से चला जाता है। जब वो पार्टी के बाहर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे कोई भी उसे देख नहीं रहा। वही दूसरी तरफ रूम में लॉक चेल्सा माइक को फोन करके उसकी मदद मांगती है, लेकिन वो उसका फोन काट देता है। वही डेरिक पार्टी में डांस करते हुए उसका अस्थमा पंप नीचे गिर जाता है जो एक टनल द्वारा उसी बेसमेंट के रूम में पहुंच जाता है। और डेरिक भी उसे ढूंढते हुए रूम में चला जाता है और पंप उठा लेता है कि तभी उसे वहां पिनहेड दिखाई देता है जो उसका सर काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही जेक को पार्टी में अर्सला दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो एक रूम में पहुंच जाता है जहां अर्सला उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। और जब जेक वहां पे लेटा होता है तो उसे अचानक वहां एडम कुछ खोदते हुए दिखाई देता है और साथ में ही पिन हेड भी वहां दिखाई देता है। जेक वहां से तुरंत चला जाता है। वही दूसरी तरफ चेल्सा डर कर पुलिस को कॉल कर देती है। जब पुलिस वहां आते हैं तो उन्हें चेल्सा नहीं मिलती, इसीलिए वो उसे कॉल करते हैं, जिसपे चेल्सा कहती है कि वो ऊपर वाले रूम के विंडो पर है। लेकिन जब पुलिस उस रूम में पहुंचते हैं तो उसे विंडो पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उसे प्रैंक कॉल समझते हैं और वहां से चले जाते हैं कि तभी उस रूम का लॉक खुल जाता है। वही दूसरी तरफ माइक एक लड़की के साथ उसी बेसमेंट रूम में पहुंच जाता है जहां वो लड़की माइक को उस रूम में लॉक कर देती है और उसी रूम में उसे डेरिक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है कि तभी वहां उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसकी आंख और मुंह पर पट्टी बंदी होती है। वह आदमी मशीन चालू कर देता है जिससे माइक की तरफ लिफ्ट हुक तेजी से आने लगता है, जिसके खुलने से उसकी मौत हो जाती है। वही चेल्सा उस घर से बाहर निकल आती है और पुलिस को रोकने लगती है। जब वो पुलिस की मदद मांग रही होती है कि तभी उस पुलिसमैन को पिनहेड मार देता है, जिसे देखकर चेल्सा वहां से भागने लगती है कि तभी चेल्सा को जेक का फोन आता है जो उस घर में मदद के लिए बुलाता है। इसीलिए चेल्सा वापस उसी घर में चली जाती है। दरअसल ये फोन पिनहेड नहीं किया होता है। घर में जाते ही एलिसन और माइक चेल्सा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, जिसे बचने के लिए चेल्सा खुद को एक रूम में बंद कर देती है। वही दूसरी तरफ जेक को एडम दिखाई देता है जो खुद को ही आग लगा देता है। ये सब देखने के बाद जेक घबराते हुए एक रूम से चाकू उठाता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई अजीब सा आदमी खड़ा हुआ है, इसीलिए वो पीछे चाकू मारता है। लेकिन जब वो वापस मुड़कर देखता है तो वो चेल्सा होती है जिसे अब चाकू लगा था। वो ये देख चेल्सा के पास जाने लगता है कि तभी उसका फोन पर चेल्सा का कॉल आता है और जब जेक पीछे देखता है तो उस रूम में कोई भी नहीं होता। जेक को ये सब उसका हेलुसिनेशन लगता है और वही फोन पर चेल्सा से बात करने लगता है। बात करते समय चेल्सा उसे कहती है कि हम दरअसल हेल वर्ल्ड में हैं, यानी उस गेम की दुनिया जो उन्हें मैनिपुलेट कर रही है, और ये शायद एडम के मरने के कारण हुआ है क्योंकि हमने एडम को नहीं बचाया था, जबकि हमें पता था कि ये गेम उसके माइंड पर क्या असर कर रहा है, पर तभी हमने उसे इसे खेलने से नहीं रोका, ना ही हमने खुद से खेलना बंद किया। जिस पर जेक उसे कहता है कि इसमें हमारी गलती नहीं थी और हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। कि तभी चेल्सा को उस रूम के फ्लोर से आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तब अचानक से कोई उसका हाथ खींचने लगता है। चेल्सा काफी मुश्किल से अपने आप को बचा लेती है और भागते हुए उसे एडम की पुरानी फोटो वहाँ पे दिखाई देती है, जिसमें से एक फोटो देखते ही चेल्सा तुरंत वहाँ से भागते हुए जेक के पास आती है और उसे बताती है कि वो होस्ट और कोई नहीं बल्कि एडम के पिता है, और वो जेक को उन दोनों की भी फोटो दिखाती है। ये देखते ही जेक और चेल्सा एडम के पिता से बचते हुए घर से बाहर निकल आते हैं, जहाँ उन्हें 5 कब्र दिखाई देता है। एडम के पिता भी जो जेक और चेल्सा को कब्र में गिरा देते हैं और उन पर मिट्टी डालने लगते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि ये सब सिर्फ उन लोगों की इमेजिनेशन है। हेल वर्ल्ड जैसा कोई भी गेम है ही नहीं, उसने तो सिर्फ उन सभी को ड्रग्स दिए थे, जिसके बाद ये लोग सभी चीजें हेलुसिनेशन करने लगे थे। अब एडम के पिता उन सभी को कब्र में बंद करके उन्हें सांस लेने के लिए एक पाइप लगा देते हैं और उन्हें जमीन के नीचे ही दफना देते हैं, और उन्हें हेलुसिनेट करके वो जैसे जैसे बोले वैसे ही लोग इमेजिन करने लगते हैं,
जिससे उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली। कि तभी थोड़ी देर के बाद चेल्सा को पुलिस वाले उस कब्र से अचानक से बाहर निकालते हैं और बाकी सबको भी निकाला जाता है, जिसमें से सिर्फ जेक और चेल्सा ही जिंदा बचते हैं। बाकी सारे लोग मर चुके थे। पुलिस फाइनली चेल्सा को बताते हैं कि वो काफी दिनों से गायब हुई थी और उन्हें कुछ दिन पहले घर से फोन भी आया था जो चेल्सा ने किया था, जिसके बाद वो चेल्सा को ट्रैक करते हुए वापस इस घर पे पहुंचे और उनके डॉग्स द्वारा चेल्सा को जमीन के नीचे से उन्होंने निकाला। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही एडम के पिता जो इन सब से बदला ले रहे थे वो यहाँ से भाग गए थे और इसी तरह जेक और चेल्सा बच जाते हैं। फिल्म के अंत में एडम के पिता को हम देखते हैं जो एडम का सामान देखकर उसी में से वो पजल बॉक्स जो एक्चुअल लेमन कॉन्फ़िगरेशन होता है जिससे सेनेबाइट्स को समन किया जाता है वो ओपन कर देते हैं। यानी वो एडम के मौत का बदला उसके दोस्तों से ले रहे थे और उसके लिए वो हेलरेजर के पिनहेड और उसकी साथियों की मदद ले रहे थे ताकि बाकी के लोगों को वो मैनिपुलेट करके टॉर्चर करके सुसाइड करवाए। और इस बॉक्स में से असली वाला पिनहेड वापस आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि तुमसे अच्छा तो एडम था और वो एडम के पिता को मार देता है। वही दूसरी तरफ चेल्सा और जेक अपने कार में होते हैं जहाँ उनकी कार के बैक सीट पर उन्हें एडम के पिता दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और इसी तरह ये फिल्म इधर ही खत्म होती है।